अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की यूनिट 2 की एक्सरसाइज 1 करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मैथ का कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने अभी तक जो है वो ए से जे तक सब क्वेश्चंस का एचसीएफ फाइंड किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ आ गए होंगे। अपनी आज की इस वीडियो में हम इसका के और एल पार्ट करते हैं, बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो स्टेप्स हमने ए टू जे फॉलो किए थे। तो करते हैं जी। के पार्ट हमें गिवन है, इसमें नंबर 5, 35 और 40। तो स्टेप 1 के अकॉर्डिंग एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम 5 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब 5 आप सबको पता है कि सिर्फ अपने टेबल में आता है, 5 वन ज़ा 5 होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 वन ज़ा 5। तो इसके प्राइम फैक्टर निकल गए। अब हम 35 के निकालते हैं। अब 35 का लास्ट नंबर 5 है, डेट मीन्स ये 2 में तो आता नहीं है। और वैसे भी 35 जो है वो दो टेबल्स हमारे हैं, 5 और 7 इन दोनों में आता है। या तो 5 7 से 35 पहले कर दें या तो 7 5 से 35 पहले कर दें। दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं तो वो आपकी मर्जी। मैं सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करती हूँ, तो आप भी बेस्ट ये है कि सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट किया करें। जैसा 35 सबसे पहले 2 3 4 में नहीं आता, किस में आता है, 5 में आता है। तो 5 7 सा 35। अब देखिए 7 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता। प्राइम नंबर जो हुआ तो 7 वन ज़ा 7। इस तरह हमने इसके भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट है 40। अब हम 40 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखें, हमने 40 में क्या देखना है, इसका लास्ट नंबर। इसका लास्ट नंबर 0 है, डेट मीन्स ये 2 पे डिवाइड हो सकता है ना फुल नंबर। तो हम इसे डिवाइड करते हैं। 40 ऐसे अंदर रखा और उसे 2 से डिवाइड करते हैं। बाहर 1 नंबर है, अंदर भी 1 नंबर। देखें 2 2 ज़ा 4, माइनस किया, 4 माइनस 4 ख़त्म, 0 नीचे आया, 2 0 ज़ा 0। तो अब 40 के बाहर क्या था, 2 था, वो हमने बाहर ऐसे राइट कर दिया। 40 के ऊपर क्या था, 20, तो हमने वो नीचे राइट कर दिया 40 के। अब हमने 20 को देखते हैं 2 के टेबल में। 20 को 2 के टेबल में देखेंगे, 2 वन ज़ा 2, माइनस करके ये ख़त्म। अब 0 नीचे आता है, 2 0 ज़ा 0। तो 20 के बाहर क्या आ रहा है, 2, वो हमने 20 के बाहर ऐसे राइट कर दिया। ऊपर क्या आ रहा है, 10, तो आपने 20 के नीचे 10 राइट कर दिया। अब फिर हम 2 का टेबल देखेंगे जिसमें 10 आता हो। 2 5 ज़ा 10। अब 5 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, 5 वन ज़ा 5। तो इस तरह हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। अब स्टेप 2 हमारा क्या है कि हमने जो ये प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किया है ना, हमने इनको नीचे राइट कर लेना है। फर्स्ट में हम राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5। 5 का प्राइम फैक्टर क्या निकला था, जस्ट 5। आपने यहाँ पे राइट कर दिया 5। फिर हमने राइट किया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35। 35 के कौन से प्राइम फैक्टर्स से, 5 और 7, वो हमने यहाँ राइट कर दिया। अब हम राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40। 40 के प्राइम फैक्टर्स देखें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो हमने यहाँ पे वो राइट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 हमारा क्या है कि हमने कॉमन देखना है कि वो कौन सा नंबर है, ये कितने नंबर जो है वो हम इन तीनों में कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसमें जस्ट 5 जो है वो कॉमन निकल रहा है, वो देखिए यहाँ पे भी है, इधर भी, और इधर ये लास्ट में। तो हम इसको कॉमन निकालेंगे कुछ इस तरह करके। ये देखिए कुछ ये शेप बन गई। अब ये जस्ट 5 कॉमन निकला, तो अब हम नीचे राइट कर देंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर आपका क्या राइट निकला, 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा स्टेप 5 के अकॉर्डिंग
HCF विच इज 5। तो इस तरह हमारा के पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। एल पार्ट हमें गिवन है 13, 52 और 78। अब हमने इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। फर्स्ट नंबर 13 है। अब 13 जो है, 13 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 13 क्या होगा, सिर्फ अपने टेबल में ही आता है, किसी और टेबल में नहीं आता। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 13 1 ज़ा 13। नेक्स्ट नंबर के अब हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 52। अब देखिए 52 का लास्ट नंबर क्या है, 2 है। तो डेट मीन्स ये फुल नंबर किस पे डिवाइड हो सकता है, 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो चेक करते हैं। 52 हमने अंदर रखा और उसे 2 से डिवाइड किया। बाहर 1 नंबर है तो अंदर भी 1 नंबर देखेंगे। 2 2 ज़ा 4, माइनस किया 5 में से 4 के 1, ये 2 नीचे आ गया, 2 6 ज़ा 12। तो 2 पे डिवाइड करने से हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई, नीचे कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो अब हम इसको इन डिवीज़र को क्वेश्चन को राइट करेंगे। 52 के बाहर क्या है 2, वो आपने यहाँ पे राइट कर दिया 2। ऊपर क्या है 26, वो आपने 52 के नीचे ऐसे राइट कर दिया। अब देखिए 26 का लास्ट नंबर क्या है 6। 6 भी 2 के डबल में आता है ना, 2 3 ज़ा 6। तो डेट मीन्स ये फुल नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो करके देखते हैं। 26 को 2 से किया, 2 1 ज़ा 2 और 6 नीचे आया, 2 माइनस 2 ख़त्म हो गया, 2 3 ज़ा 6 और ये भी ख़त्म हो गया। तो 26 के बाहर क्या था 2, वो हमने इधर राइट कर दिया। और ऊपर क्या है 13, वो आपने नीचे ऐसे राइट कर दिया। अब 13 जो है वो जस्ट अपने टेबल में आता है, तो आपने यहाँ पे राइट कर दिया 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13। तो इस तरह आपने 52 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे 78 के। 78 का लास्ट नंबर क्या है 8 है। डेट मीन्स ये फुल नंबर किस पे डिवाइड हो सकता है 8 पे। तो करते हैं 78 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 माइनस किए 1। अब ये 8 नीचे आ गया, 2 9 ज़ा 18। तो डिवीजन हमारी कंप्लीट हो गई। 78 के बाहर क्या था 2 था, वो हम बाहर ऐसे 2 राइट कर देंगे। और ऊपर क्या आ रहा है 39, तो हमने 39 78 के नीचे ऐसे राइट कर दिया। अब आप देखें 39 का लास्ट नंबर क्या है 9 है। 9 2 के टेबल में कहीं नहीं आता, ठीक है। तो अब आपने देखना है क्या ये 3 पे डिवाइड होता है, तो इसे करके देखते हैं। 39 को 3 से करें, बाहर 1 नंबर अंदर भी 1 नंबर देखेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 3 ख़त्म हो जाता है। अब ये 9 नीचे आ गया, 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारी डिवीजन कंप्लीट होगी 3 से करने से। तो अब 39 के बाहर क्या आ रहा है 3, वो हम 39 के बाहर ऐसे राइट कर देंगे। ऊपर क्या आ रहा है 13, तो आपने 39 के नीचे ऐसे राइट कर दिया। अब 13 जो है हम पहले भी निकाल चुके हैं कि जस्ट अपने टेबल में आता है, तो हमने यहाँ राइट कर दिया 13 1 ज़ा 13। तो इस तरह हमने स्टेप 1 में सब नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब स्टेप 2 में हमने जो प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं ना, उनको हम राइट कर देंगे। जस्ट प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13। 13 का क्या प्राइम फैक्टर निकला है 13। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 52। 52 का प्राइम फैक्टर क्या निकला है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 78। 78 के प्राइम फैक्टर्स ये हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये आपका स्टेप 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, इनका कॉमन जो नंबर होगा, जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो निकाल देंगे। अब इसमें देखें 13 सिर्फ कॉमन है तीनों में, तो हमने इसको ऐसे करके कर लिया, कॉमन निकाल लिया हमने। तो अब ये हमारा जो कॉमन फैक्टर है,
अब हम स्टेप 4 के अकॉर्डिंग कॉमन फैक्टर अपना राइट कर लेंगे। कॉमन फैक्टर हमने यहाँ राइट किया। कॉमन फैक्टर हमारा आया 13, तो दिस इज आवर HCF। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। अपनी आज इस वीडियो में हमने यूनिट 2 की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी और अब तक के क्वेश्चंस में आपने HCF को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए कैसे सॉल्व करना 5 स्टेप्स के साथ वो अच्छी तरह से सीख लिया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।